वे लोग सचमुच बड़े भाग्यशाली हैं जिनको बहुत कम बोलना पड़ता है और जो निरंतर भगवान का नाम लेते रहते हैं। यानी वो लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो बहुत कम बोलते हैं और निरंतर भगवान का नाम लेते रहते हैं। हम लोगों में से कितने हैं? कोई नहीं है। बहुत कम बोलते हैं और निरंतर भगवान का नाम लेते रहते हैं। प्रातःकाल उठने से रात्रि सोने तक जीभ से निरंतर भगवान का नाम आता रहे। यानी सुबह बिस्तर से उठने से और रात को सोने तक भगवान का नाम जीभ पर आता ही रहे। इसकी पूरी चेष्टा करनी चाहिए, इससे अपने आप बोलना कम हो जाएगा, पर चर्चा को अवकाश ही नहीं मिलेगा। भगवान का नाम न भूलें, भूल जाएं तो इसके लिए खेद हो। बोले हमारे मुंह से बेकार की बात कब निकलती है? जब हम नाम को भूल जाते, जब हम भगवान को भूल जाते। प्रभु ते भूलिया तो व्यापही सभी रोग। भगवान को भूले तो कुछ ना कुछ अनर्गल तो बोलेंगे ही। कम बोलें, बहुत कम बोलें। देखिए सृष्टि में सब चुप है, धरती भी चुप है, आकाश भी चुप है, पेड़ वृक्ष पौधे सब चुप हैं, सब चुप है, सब चुप में चल रही है सारी सृष्टि। साधु चुप का है संसार, सारी प्रकृति चुप में चल रही है। कोई कुछ कह रहा है, सूरज कह रहा है, चांद कह रहा है, आसमान कह रहा है, पृथ्वी कुछ कह रही है, कोई कुछ कह रहा है। चुप का है संसार, सब चुप है। मैं क्यों बोलता हूँ? गुरु कहते हैं बोलत बोलत भय विकारा, बिन बोलत भय जय जयकारा। भगवान नाम जप करते समय उसे सुनते रहें, इससे मन को उसमें लगना पड़ेगा। बिना मन को उसमें लगाए नाम सुन ना सकेंगे। कह रहे नाम करते जाएं और उसको सुने भी, मतलब मुख बोले और कान सुने। और जब मुख बोलेगा और कान सुनेंगे तो भगवान में मन अपने आप लगेगा। अब देखिए नाम में एक खास बात है कि इसमें वस्तु शक्ति और भाव शक्ति की अपेक्षा नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? हम कह रहे हैं हमारा भाव तो बन नहीं रहा, नाम क्या लें? भाव तो बन नहीं रहा, नाम क्या लें? ऐसे नाम लेने से क्या फायदा? तो बोले नहीं, आपका भाव बने न बने आप नाम लीजिए। अब जब अजामिल ने भगवान का नाम लिया तो उसका भाव था? अच्छा, वो नामा आभास था। क्या था वो? नाम आभास था। क्यों? उसने बुलाया तो नारायण अपने पुत्र को था और आ गए विष्णुदूत। वो तो खाली नाम आभास था, तो भी 4 विष्णुदूत आ गए, क्योंकि भगवान ने प्रतिज्ञा करी है कि अंत समय में अगर कोई मुझे याद करेगा तो मैं उसको अपने से मिलाकर एक कर लूँगा। तो आ गए विष्णुदूत। अब देखिए कह रहे हैं कि वस्तु भाव शक्ति और वस्तु शक्ति की कोई ज़रूरत नहीं है। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे हमने अनजाने में अमृत पिया तो उसका असर होगा, और अनजाने में हमने जहर पी लिया तो भूल से हमने जहर पी लिया। तो नाम भी अगर हम ऐसे ही कर रहे हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो भी उसका असर होगा। ये मत सोचिए कि जब हमारा भाव बनेगा तभी हम नाम लेंगे, जब ये करेंगे तब नाम लेंगे। बोले नाम लीजिए आप, मन लगे न लगे, मन कहीं जाए, कुछ भी हो, आप नाम लीजिए। कि इसमें भाव शक्ति और वस्तु शक्ति की अपेक्षा नहीं है। कहते हैं एक भगवान का नाम, एक भगवान का नाम सारे पापों को क्षय कर देता है। तो आपने एक बार कहा हरे कृष्ण तो आपके सारे पाप खत्म। सारे पाप खत्म, फिर क्यों हमको दुख तकलीफ कष्ट आ रहे? तो कह रहे पाप तो खत्म हो गए हर नाम के साथ, पर पाप वासना नष्ट नहीं हुई। पाप तो कट गए पर पाप वासना नहीं खत्म है। जैसे हम भजन से उठे फिर दूसरा देख लिया, फिर कुछ सोच लिया, फिर कुछ कह दिया। समझ रहे? तो पाप वासना नष्ट होने के कारण हर मिनट मनुष्य पाप कर रहा है, हर मिनट दूसरा देख रहा है। सब में भगवान देख रहा है, दूसरा देख रहा है, कुछ गलत सोच रहा है, कुछ गलत भाव मन में आ रहे हैं, तो उससे एक एक मिनट में पाप बन रहे हैं। अब पाप वासना कैसे नष्ट हो? तो उसके लिए कहा श्रद्धा से भाव से भजन करे और नाम अपराध ना हो। बोले पाप वासना कैसे नष्ट होगी? जब कोई नाम अपराध ना हो और बहुत श्रद्धा से प्रेम से भगवान का नाम ले, तो हमारी पाप वासना भी नष्ट हो जाएगी। मतलब पाप वासना क्या हुई? दूसरा ना देखे, किसी के लिए गलत भाव ना रखे, हर समय शुद्ध भाव हो,
हर समय सेवा भाव हो, हर समय प्रेम रहे, हर समय शुक्रानों में रहे। ये ऐसा जीवन है मेरा, इतना प्रेम भरा? देखिए, एक को भी हमने कष्ट दिया तो कहीं से तो उसकी बद्दुआ लगी। तो कह रहे इसलिए हमारी पाप वासना नष्ट होनी चाहिए। पाप वासना कैसे नष्ट हो? 5वें अध्याय में भगवान श्रीमद् भागवत जी में प्रश्न कर रहे हैं सुखदेव मुनि से राजा परीक्षित कि भाई ऐसा कोई तरीका है जिससे पाप तो हो पर प्रायश्चित बिना किए वो खत्म हो जाए? तो उन्होंने कहा है सुखदेव मुनि ने। बोले क्या है? बोले ये है कि भगवान का नाम लो, भगवान का नाम लो। भगवान का नाम लेने से पाप भी क्षय होते हैं और पाप वासना भी क्षय होती है, और दुनिया में कोई तरीका नहीं। तो नाम को छोटा मत समझिए। अब बड़े बड़े दान करिए, बड़े बड़े पुण्य करिए, बड़े बड़े यज्ञ करिए, वो उसके बराबर नहीं है जितना कि भगवान का नाम। भगवान का नाम सब चीज़ों से बड़ा है, इसको छोटा मत समझिए। हमारे पास गुरुजी की सीडी है, वीडियोस हैं, वो सब देखने में तो क्या है, जब तक आप इन सब में अपने मन को नहीं लगाएंगे तो मन कहाँ जाएगा? संसार में जाएगा, संसार में भागेगा, राग द्वेष करेगा, दूसरा देखेगा। वाणी को भगवान के नाम में लगा दें। कम से कम जितनी बात जब जिस रूप में बोलनी आवश्यक है उतनी ही उस रूप में बोलें। बाकी समय में अपने को मौन सा करके भगवान के नाम का जप करते रहें। जीभ से भगवान का नाम लेते रहें और अपने कानों द्वारा उसे सुनते रहें। ये मानसिक जप है, इसका बड़ा महत्व है। वाणी का संयम करने का एक उपाय है भगवान का नाम जप एवं स्वाध्याय को वाणी का विषय बना लें। जीभ के लिए भगवान के नाम का जप ही एकमात्र काम रह जाए, दूसरे किसी भी काम के लिए उसमें से समय निकालना ना पड़े। जो व्यक्ति इस प्रकार जीवन बना लेता है वह जहाँ रहता है वहीं उसके द्वारा जगत को एक बड़ी चीज़ अपने आप अनायास मिलती रहती है। स्वामी राम सुखदास जी कहते हैं कि भगवान का नाम लेने से आपका तो हित होता ही है, पूरे विश्व का हित होता है, पूरे संसार का हित होता है। आपके चारों तरफ एक ऑरा बन जाता है। कहते हैं ना, ऑरा कैसा है उस व्यक्ति का, तो चारों तरफ ऑरा बन जाता है उसके। बताए, नाम जप करने से भगवान के सारे सद्गुण उसके अंदर आ जाते हैं, उसके चारों तरफ एक ऑरा बन जाता है और वो जहाँ जाता है लोगों को उससे शांति मिलती है और उसका इतना प्रेम का भाव होता है, भगवत भाव होता है कि जो उसके पास बैठता है उसको शांति मिलती है, उसका मन बदल जाता है, उसका भाव बदल जाता है। तो वो खाली उसके रहने मात्र से जगत का हित होता है। ऐसे व्यक्ति के वो ना कुछ बोले, वो ना कुछ करे। संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तपत बुझाए औरों की, दे दे अपना रंग। तो संत कोई है, संत कौन? जो भगवान में लगा रहे वो संत। खाली गेरुआ वस्त्र वाला संत थोड़ी ना है, जो भगवान में लगे, भगवान का नाम ले, सर्व के हित के लिए जिए, सबके हित का काम करे, सेवा में रहे, हाथ रहे काम में, मन रहे राम में, वो संत है। तो आप सब संत हैं। गुरु कहते हैं तुम सब संत हो, भजन में रहो, भगवान में रहो, सब संत हो। जीव स्थूल अंग है, कर्मेंद्रियां हैं, पर यदि ये भगवान के नाम के साथ लगी रहें तो यह जीवन को खींच ले जाएंगी और जीवन के अंत में भगवान का नाम आया कि काम बना। बोले जीव स्थूल इंद्रिय है पर भगवान का नाम जो है वो सत्य है। तो ये जो स्थूल इंद्रिय है, इससे आप भगवान का नाम लेते रहेंगे तो ये अंत में भी भगवान का नाम आपको याद दिलाएगी। क्योंकि मनुष्य एक अभ्यास है, जो अभ्यास डाल लिया, चिड़चिड़ाने का, क्रोध करने का, दूसरा देखने का, हर समय खाने की बात सोचने का, हर समय दूसरे की बात सोचने का अभ्यास है, तो अंत में वही याद आएगा। अगर किसी ने टेलरिंग का काम किया है जीवन भर, अंत में उसको ग्राहक ही नजर आएंगे। या कपड़ा सिल रहा है, या कपड़े का वो दे रहा है, डिज़ाइन दे रहा है, या वो दे रहा है इंस्ट्रक्शंस, वही याद आएगा। क्या किया है जीवन भर मैंने, क्या कर रहा हूँ जीवन भर में। भगवान के नाम जप का अभ्यास होने के बाद मन से सोचते और हाथ से काम करते रहने पर भी जीभ से नाम अपने आप निकलता रहेगा। कह रहे हैं अभ्यास हो गया भगवान के नाम का, तो कुछ भी करो तो जीभ से तो नाम निकलता रहेगा
और मन में से कोई काम भी कर रहे हैं, शरीर से कोई काम भी कर रहे हैं, पर जीभ से नाम निकलता रहे। क्यों? क्योंकि अभ्यास हो गया। अगर नाम नहीं लिया जाए तो हे नाथ हे नाथ हे नाथ पुकारते रहिए, किसी न किसी तरह भगवान को याद करते रहिए। भगवान कह रहे हैं याद करने मात्र से प्रसन्न हो जाते हैं। याद करने मात्र से भगवान प्रसन्न हो जाते हैं। मेरी समझ से सबसे सरल साधन है नाम का अभ्यास। मुख से निरंतर भगवान के नाम का उच्चारण होता रहे और हाथों से काम। अभ्यास होने पर ऐसा होना खूब संभव है। बस मुख नाम की ओट लगी रहे। विश्वास होगा कि इस नाम उच्चारण मात्र से ही मेरा कल्याण हो जाएगा। श्री भगवान पर विश्वास रखकर उनका नाम जप करना चाहिए। भगवान पर विश्वास रखकर उनका नाम जप करना चाहिए और उनकी कृपा पर भरोसा करके अपने को सर्वथा भाव से उन्हीं पर छोड़ देना चाहिए। कह रहे भगवान पे भरोसा करके और भगवान का नाम लेना चाहिए और पूरी तरह उनके ऊपर अपने को छोड़ देना चाहिए। फुल सरेंडर, फुल समर्पण। मैं ठीक होऊंगा कि नहीं होऊंगा, मेरी तबीयत ठीक होगी कि नहीं होगी, मेरी बीमारी ठीक होगी नहीं होगी, मेरा ये काम होगा कि नहीं होगा, ये काम कब होगा, मतलब कुछ मत सोचो, पूरा समर्पण कर दो, पूरा। जिनकी हम बुक पढ़ रहे हैं स्वामी राम सुखदास जी, अब इनको 25 साल कैंसर था गले का। जब लास्ट के डेज में हम इनकी आवाज़ सुनते तो साफ नहीं थी इनकी आवाज़, पर फिर भी इनको कितना विश्वास था भगवान। 4 साल की उम्र में ये गीता आश्रम में आए थे, 4 साल की उम्र में, और 102 साल में इनका शरीर शांत हुआ। 102 साल प्रत्यक्ष देखा है हमने इनको। और जब हम इनके कमरे के बाहर जाते हैं तो वहाँ यही लिखा हुआ है, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं नहीं। यही लिखा हुआ है ऐसे गोल गोल। और आश्रम के में भी घुसते हैं, गीता आश्रम में ऋषिकेश में, तो यही लिखा हुआ है, हे नाथ मैं आपको कभी भूलूं। तो कह रहे विश्वास होना चाहिए भगवान पर और भगवान के नाम पर, और अब जो आप साधन कर रहे हैं उस पर, गुरु भगवान पर विश्वास होना चाहिए। जो उन्होंने नाम दिया है मुझे, उससे मैं पार हो जाऊँ। मेरे जीवन में सारी दैवी संपत्ति आ जाएगी भगवान के नाम से, सारे सद्गुण आ जाएंगे। बोले जब आप नाम ले रहे हैं तो आपके जीवन में दैवी संपत्ति आ रही है नहीं, और आसुरी संपत्ति मिट रही है या नहीं, देखते रहिए, है ना। दैवी संपत्ति आती जानी चाहिए। जैसा भाव हो उसी से कल्याण होगा। आंशिक कृपा के दर्शन होंगे और सांसारिक वासनाएं किसी अंश में पूर्ण होंगी, परंतु उसमें घाटा यही रह जाएगा कि शीघ्र ही भगवत प्रेम की प्राप्ति नहीं होगी। बोले अब जिस भावना से नाम जप करेंगे आपकी सब काफ़ी इच्छाएं भी पूर्ण हो जाएंगी, पर घाटा क्या होगा कि भगवत प्रेम नहीं उत्पन्न होगा, भगवान से प्रेम नहीं होगा। भगवान को याद रखने का उपदेश घंटे 2 घंटे या अधिक नियमित काल के लिए नाम जप की आज्ञा इतनी पूरी संख्या करने सिद्धि हो जाएगी। इस लोभ से संख्या युक्त जप या संख्या की गणना से जप हो जाता है, यूँ भूल रह जाना संभव है। इसलिए संख्या की अवधि बांधकर जप करना चाहिए। ये आदेश तो उन आरंभिक साधकों के लिए है जो भगवान के प्रेमी नहीं है। ना करने की अपेक्षा ऐसा करना बहुत उत्तम है। हम लोगों ने भी तो 3-4 साल से ही नाम जप शुरू करा। हम लोग कौन से बचपन से करते थे। कह रहे हैं जो आरंभिक नाम जप के साधक हैं तो उनको संख्या से ही करना चाहिए। और चैतन्य महाप्रभु के तो जितने भी साधक थे वो सब संख्या से ही करते थे। चाहे हरिदास जी थे, चाहे रूप गोस्वामी थे, चाहे जीव गोस्वामी थे, ये सब संख्या से करते थे। कोई 8 लाख नाम जप कर रहा है, कोई 3 लाख नाम जप कर रहा है, और नियमित करते थे ये लोग। तो कहने संख्या से करने से क्या होता है, उतना नाम हो ही जाता है। एक चक्री ध्यान होता है, चक्रित ध्यान। चक्रित ध्यान जो हम लोग करते हैं ना, टहल टहल के, हाथ रहे काम में, मन रहे राम में, काम भी कर रहे हैं और भगवान का नाम भी ले रहे हैं, बोले इसको चक्रित ध्यान कहते हैं। ये भी अच्छा है, बुरा नहीं है, पर थोड़ी देर एकांत में बैठकर नाम जरूर लेना चाहिए। अगर आप 2 घंटे एकांत में बैठ के भगवान का नाम लेंगे तो 21 घंटे नाम अपने आप चलेगा। 2 घंटे अगर आप एकांत में बिना बोले भगवान का नाम लेंगे तो 21 घंटे नाम अपने आप चले, ऐसा लिखा है। तो बोलिए ना महाराज की जय, हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की